मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक और मौका दिया आप नौजवान भाई-बहनों के साथ मिलकर प्रभु के चरणों में आने का ये अच्छा अवसर प्रभु ने दिया। आइए शाम की सभा हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपने सिरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके चरणों में वचन सीखने के लिए आपने एक और मौका दिया। गत सप्ताह भर प्रभु आपने हमें संभाला, चलाया। आपके अनुग्रह के बहुत आयत के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज की सभा में भी आप हम एक एक से बात करें। प्रभु आपकी आवाज़, उसकी स्पष्टता को, उसकी गंभीरता को समझने के लिए सहायता करें। प्रभु आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, खास करके प्रभु हम सबको ऐसे प्रभु के चरणों में आने का मौका दिया। दिल में दुख है कुछ विषय में, खास करके जो दुख की बात क्या है कि हमारे बीच में से प्रियंका बेटी विश्राम में चले गई। सिर्फ प्रियंका नहीं, पिछले दिनों में भाई रचित भी, नौजवान भाई है, प्रियंका 11 साल की, रचित 30 साल का। रचित का भी शरीर में बहुत तकलीफ़ था, प्रियंका को भी बहुत तकलीफ़ था, लेकिन प्रभु को अच्छा लगा। हम प्रार्थना करते रहे, लेकिन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उन दोनों को विश्राम में बुला लिया है, तो हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। अब प्रियंका का एक भाई है लवप्रीत, जो उससे 1 साल बड़ा है। उनका पापा भी पहले विश्राम में चला गया, अब पापा और बहन दोनों चले गए, अब सिर्फ माँ और बेटे हैं। तो आप उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। वो फाजिल्का में रहते हैं कि प्रभु उनको दिलेरी दे। मानसिक तौर पर हमें दुख है, वेदना है, लेकिन विश्वासी होने के नाते हम सबको एक बड़ी आशा है कि हम इनको भविष्य में मिलेंगे। हम इन्हें मिलने जा रहे हैं, ये खो नहीं गए। इनका इतिहास, इस पृथ्वी का इनका सफ़र समाप्त हुआ, लेकिन मानसिक तौर पर दुख है, वेदना है, लेकिन अतिशीघ्र हमारा प्रभु आ रहा है। इन्हें हम मिलेंगे, उस बात से हम तसल्ली पाते हैं और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। सो मैं विनती करूँगा, आप इन दिनों में इन परिवारों को याद करके प्रार्थना करें। उसी के साथ साथ हमने समझना है कि प्रभु ने जो हमें एक और दिन दिया कितना कीमती है। कितने लोग चले गए, प्रभु ने ज़िंदा रखा है। तो प्रार्थना के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार इन दिनों में हम आगे बढ़ सकें। आइए हम अपने विषय में जाएं। पिछले दिनों में हम लोग दाऊद का जीवन देख रहे थे, किस प्रकार दाऊद, पिछले शनिवार को जो सीखा हुआ विषय, दाऊद ने यरूशलेम को अपना राजधानी बनाया, यबूसियों के वश में था। दाऊद लड़ा, फौज के साथ गया, लड़ा और यरूशलेम को अपने वश में लिया। सो अब यरूशलेम जब राजधानी हो गया है, दाऊद ने अपने जीवन में जो फैसले किए, लोगों को, जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारियां दे रहा है, वो हमने पिछले सप्ताह देखा। तो अब हम अगले विषय में आते हैं। अब जब यरूशलेम राजधानी बन गया है, अब दाऊद का सबसे पहला काम क्या है? परमेश्वर का संदूक, जिसके बारे में लोग अब याद भी नहीं करते हैं, उस संदूक को यरूशलेम में लेकर आना है। दाऊद का सबसे पहला काम है। उस विषय को हम 2 सामुएल 6वां अध्याय उसके 1 से हम पढ़ेंगे। 2 सामुएल 6वां अध्याय उसका 1 से हम पढ़ रहे हैं। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाला सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला
और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। इधर अभी हम लोग देख रहे हैं दाऊद का एक अहम फैसला, लेकिन उसमें जाने के पहले मैं चाहूँगा हम हर एक ने समझना पुराने नियम में दी गई घटनाएं, ये ऐतिहासिक घटनाएं मात्र नहीं हैं, बहुत गंभीर आत्मिक सिद्धांतों को हमारे सामने प्रकट करता है। और हम जो प्रभु के दास लोग जो वचन सिखाते हैं, हमारा जो कर्तव्य है वो काम क्या है कि आपको इन घटनाओं को विस्तार से समझाना है, इसकी गंभीरता आपको समझाना है और इसमें प्रकट किए सिद्धांतों को आज के दिन हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे उसके अनुसार चलना है। ये दो बातें हम प्रभु के दासों दासियों का कर्तव्य बनता है। घटना को विस्तार से समझाना है और उस घटना में प्रकट होने वाले जो सिद्धांत हैं, असूल हैं, उनको आपके और हमारे जीवन में किस तरह प्रयोग में लाना है, उस बात को समझाना ये हमारा कर्तव्य। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हर एक इन घटनाओं को मात्र इतिहास की कुछ घटनाएं समझकर मत रखें। इसको जब हम सीखते हैं, इन घटनाओं को जब हम सीखते हैं, उनके पीछे जो सिद्धांत है उनको बारीकी से हम हर एक ने समझना है। इधर हम लोग जब देख रहे हैं दाऊद के अंदर की तमन्ना कि अब मैं जब राजा हूं, इतने साल हो गए, यरूशलेम राजधानी बन गया, परमेश्वर का संदूक, ये मैंने आपके सामने एक मॉडल रखा है। ये वो जो संदूक था उसका एक छोटा सा मॉडल है समझाने के लिए। परमेश्वर के पवित्र मंदिर का सबसे मुख्य जो विषय था वो परमेश्वर का संदूक था, जिसमें परमेश्वर की महिमा का वास होता था। 2 केरूब हैं, 2 केरूबों के बीच में, और इस विषय को बुधवार के क्लासेस में सिखाया जा रहा है। अगर आप में से कोई परमेश्वर के संदूक के विषय में सीखना चाहते हैं, बुधवार के क्लास को आप सुन सकते हैं, ताकि उसमें ये विषय की गंभीरता और इसका आत्मिक अर्थ सिखाया जा रहा है। अब हम दाऊद को देखते, 30,000 लोगों के साथ 30,000 लोगों के साथ वो अब इस संदूक को किसके घर से ले रहा है? अबीनादाब के घर से लेकर ये अभी यरूशलेम को लाना है। आपको इसका इतिहास मुड़कर देखे तो ये संदूक पहले एली के समय में लड़ाई में लेकर गए थे फिलिस्तियों के बीच में। फिलिस्ती जीत गए थे, संदूक उनके बीच में चला गया। उधर से फिर वापस ये संदूक जब आया, इसको तब से अबीनादाब के घर में रखा हुआ है और ज़्यादा लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। और फिर हमने देखा कि साउल के समय में भी ये संदूक अबीनादाब में ही के घर में ही रहा, लेकिन जो मंदिर था, शीलो में जो मंदिर था, वो मंदिर वहाँ से गिबेया में लाए। नोब में, आपको याद है दाऊद के जीवन को जब हम सीख रहे हैं, नोब में सब याजकों को कत्ल करने के बाद फिर ये मंदिर को किधर गिबेया में लाया गया और उधर सादोक का परिवार उधर के मंदिर का सारा बलि वगैरह सब चलाता रहा, लेकिन संदूक वहाँ पर नहीं, संदूक अब्याथार के घर में था। अब दाऊद ने फैसला किया है कि इस संदूक को हम यरूशलेम में लेकर आएंगे, जिधर परमेश्वर का मंदिर बनाने का दाऊद की इच्छा थी और जिधर दाऊद का घर महल भी है और जो यरूशलेम का राजधानी है। दाऊद चाहता है परमेश्वर का मंदिर भी यरूशलेम में हो, उसके लिए संदूक लेकर आ रहा है। इधर संदूक लाने के लिए 30,000 लोगों के साथ गया और उधर हम देखते हैं तब उसका 30वें वचन में, तब उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला
और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना, अब हम आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे चले। सो इस दृश्य को जरा देखें। परमेश्वर के संदूक को अबीनादाब के घर से लिया है और बैल की एक नई गाड़ी है और उस एक नई गाड़ी पर इस संदूक को रखा है। और अबीनादाब के 2 बेटे कौन कौन हैं? अहियो और उज्जा। ये दोनों संदूक, एक आगे है, दूसरा पीछे है। ये अब संदूक को लेकर चल रहे हैं और पीछे पीछे इस्राएल का सारा घराना भी इनके पीछे पीछे आ रहा है। सो अब उसका 6 से हम पढ़ते हैं। एक बड़ा झुंड है। आप वो दृश्य को जरा देखें। इतनी बड़ी झुंड, बाजा भी बजा रहे हैं, वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते हुए सब चल रहे हैं। जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहीं ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरे सुजा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने उस दाऊद पर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सो अब एक घटना हो रही है। कौन सा घटना है? जब ये सब लोग बड़े जुलूस में गाना गाते हुए जा रहे हैं तो नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। सो इधर वो दृश्य को देखा। यह संदूक बैल की नई गाड़ी पर रख के बैल इसको खींच कर ले जा रहे हैं। और जब उस नाकोन के खलिहान के पास पहुंचा तो ठोकर खाया और ये गिरने लगा। जब गिरने लगा तो उज्जा, जिसके घर में यह संदूक था, अबीनादाब का बेटा है, संदूक से परिचित है, उसने इसको गिरने से रोका। तो जब रोकते ही परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर टूट पड़ा और उज्जा उधर ही सबके सामने उसी समय मरकर गिर गया। और हमने पढ़ा है, दाऊद को ये बात अच्छा नहीं लगा, अप्रसन्न हुआ और ये जो जुलूस जा रहा था उधर ही रुक गया और पास के ओबेदेदोम के घर में यह संदूक को लेकर रखा गया, क्योंकि दाऊद ने बोला, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? सो उधर ही वो सफर खत्म हो गया। सो इधर हम लोग के मन में कई बातें आएंगी। एक, ऐसा क्यों हुआ? उज्जा ने कौन सी गलती की? उसने जो किया बिल्कुल ठीक ही तो किया है। तो परमेश्वर का सजा इतना भारी उज्जा पर क्यों पड़ा? संदूक गिरने लगा है। सो इधर आपने कुछ बातें सीखनी है, सिद्धांतों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर के सिद्धांत भी कभी बदलते नहीं हैं। सबसे पहले गलती उज्जा की नहीं है, सबसे पहली गलती दाऊद की है। दाऊद की गलती कौन सी?
परमेश्वर से, अभी हमने पिछले अध्याय में देखा था, दाऊद परमेश्वर से पूछा करता था हर बात के लिए, लेकिन परमेश्वर के संदूक को लाने के विषय में परमेश्वर से ना पूछकर लोगों से चर्चा कर कर संदूक को लेकर आ रहा है। अब जब लोगों से सलाह किया, चर्चा किया, तो लोगों से आया हुआ राय क्या है कि जिस प्रकार ये संदूक फिलिस्तियों के बीच में से बैल की गाड़ी में आया था, वैसे ही हम भी इस परमेश्वर के संदूक को बैल की एक नई गाड़ी में रखकर हम इसे यरूशलेम लेकर जाएंगे। इधर देखिए सबसे बड़ी गलती, परमेश्वर से पूछने के बजाय आप जब दूसरों से राय लेते हैं, तब लोगों के राय परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाती है। दुनिया की सोच से मिली हुई है। परमेश्वर का सोच और मनुष्य के सोच में बहुत फर्क है। इधर ध्यान से, परमेश्वर ने पहले से ही बता रखा है। पढ़िएगा गिनती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 15वां वचन। गिनती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 15 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी से के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। उसके बाद 7वां अध्याय उसका 9वां वचन, 7वां अध्याय उसका 9वां वचन मैं पढ़ रहा। परंतु कहातियों को उसने कुछ ना दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तु की ये सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। सो परमेश्वर ने पहले से ही साफ साफ बताया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि इन पवित्र वस्तुओं को कंधे पर उठाना है। आप ध्यान दें, इस संदूक को उठाने के लिए 2 तरफ में 2 रॉड हैं। जब मंदिर, मिलाप वाला तंबू जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ये मिलाप संदूक अति पवित्र स्थान में था। सफर शुरू होने के पहले याजक लोग आकर इसे ढांपते थे, क्योंकि किसी ने भी इसको देखना नहीं है। सारा ढांपने के बाद लेवियों में से कहाती आते थे, जिनको इसके लिए अलग किया गया, शुद्ध किया गया। वो इस संदूक को हाथ नहीं लगाते थे। ये 2 डंडे डालकर इसको अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे। ये साफ साफ परमेश्वर का आज्ञा है कि इसको कंधे पर उठाया जाना है, कंधे पर उठाया जाना। तो इधर दाऊद ने किया हुआ बात जैसे फिलिस्ती कर रहे हैं, बैलगाड़ी में रखा। सो आप बोलोगे परमेश्वर का इतना भारी सजा क्यों? ध्यान रखना, परमेश्वर अपने सिद्धांत से कभी नहीं हटेगा। अगर एक बात बोली है, स्पष्ट आज्ञा दी है, तो मैंने और आपने अपना दिमाग लगाकर उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। आज हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम आजकल बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए, दाऊद की इच्छा तो सही है। आज लोगों का कहना भी यही है, इच्छा सही है ना, तो बस उस इच्छा के अनुसार काम होने देना। क्यों आप बारीकियों को देखते हैं? इच्छा अच्छी है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के तरीके से हटकर अपने तरीके अपनाते हैं और फिर बोलते हैं इच्छा सही है ना, परमेश्वर तो दिल को देखता है, बाहर की बात को थोड़ी देखता है। इधर उज्जा की मौत
प्यारे अजीजों, हम सब के लिए एक चेतावनी है। ये संदूक गिरने लगा बोलने वक्त, क्या ऐसे ही ये संदूक गिरेगा? परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या गिरेगी? क्या इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है या नहीं है? उधर जब वो उस जगह में आए, 2 सामुएल 6 में हम पढ़ रहे हैं, नाकोन की खलिहान में जब पहुंचे, अपने आप ये गिरने नहीं लगा है, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। ऐसा क्यों? दाऊद इसको बैल की गाड़ी में रखने वाला वस्तु नहीं है, इसको अभिषिक्त किए हुए ने, कहातियों ने अपने कंधे पर उठाना है। तब एक सवाल, फिलिस्तियों ने तो बैलगाड़ी भेजी थी, फिलिस्तियों को कभी भी बताया नहीं गया था यह संदूक के बारे में, उन्होंने अनजाने में किया। उठाएगा कौन? उनको परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन जिनको वचन मालूम है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, वचन मिलने के बाद भी अपने तौर तरीके अपनाओगे तो ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जिसके कारण उजा मरेगा। अब ये दुर्घटना परमेश्वर ने क्यों होने दिया? ताकि दाऊद को अच्छी तरह समझ में आ जाए, तेरा प्रोग्राम स्वर्ग को स्वीकार नहीं है। तूने स्वर्ग से पूछने के बिना लोगों की सलाह लेकर तू ये संदूक को लेकर जा रहा है, स्वर्ग इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। दाऊद को अच्छा नहीं लगा, दाऊद उदास हो गया। उससे आपने और मैंने समझना, परमेश्वर को आपकी खुशी नहीं है मुख्य। हर नौजवान ने अच्छी तरह समझना, परमेश्वर का लक्ष्य आपको खुश रखना बिल्कुल नहीं है। यदि जीवन में आपको खुशी अनुभव करना है, एक ही तरीका है, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार चलना है। परमेश्वर के तरीके, बताए हुए तरीके के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हम चलेंगे तो हमें ऐसी घटनाओं से बचकर रह सकते हैं। दाऊद ने जब ये बात देखी, दाऊद दुखी हो गया। संदूक को ओबेद एदोम के घर में रख दिया है, अब सफर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इधर ध्यान रखे, परमेश्वर के साथ चलते वक्त मैंने और आपने, आजकल दुख की बात है, आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, बहुत तरीके से परमेश्वर की मदद करना चाहते हैं। आजकल सेवा के नाम पर, संगति के नाम पर, आत्मिक जगत में बहुत कुछ होता है। इच्छाएं तो अच्छी हैं प्यारे अजीजों, इच्छाएं अच्छी हैं, लेकिन क्या जो भी हम करते हैं, क्या परमेश्वर के बताए हुए तरीके के अनुसार है, या मैं अपनी इच्छा के अनुसार ये सब कर रहा हूं? उदाहरण आपको याद होगा, पिछले दिनों में हम आराधना का विषय सीख रहे थे। आजकल आराधना के नाम में बहुत कुछ अपनाया जा रहा है। दाऊद नाचा बोलकर बहुत कुछ कर रहे। इधर आगे हम देखें, दाऊद का नाचना कहां, दाऊद के अंदर तो डर आ गया है। क्यों डर आ गया? कि और दाऊद बोलता है, यहोवा के संदूक मेरे यहां कैसे आए? इसको इधर ही रख देते हैं। और नजदीकी एक लेवी है ओबेदेदोम, उसके घर में ले जाकर संदूक को रख दिया। बोलने का मतलब, हमारे नए तरीके कितने भी अच्छे होंगे, स्वर्ग यानी परमेश्वर हमारे तौर तरीकों को स्वीकार नहीं करता है। अब बात उठेगी, तो परमेश्वर आज एकदम सजा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बहुत से मासूम लोग हैं
जो ठोकर खा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर सब्र कर रहा है, लेकिन ध्यान रखे किस समय संदूक को बैलगाड़ी में रखते ही जान से नहीं मारा है। कुछ सफर ये बैलगाड़ी में संदूक ने किया है, गाना बजाना सब चल रहा था, कुछ सफर होने के बाद मारा है। तो इसलिए मैंने और आपने ध्यान रखना, नौजवान भाई, नौजवान बहन, हम जो भी करते हैं परमेश्वर के वचन से दाएं या बाएं ना हटें, नहीं तो बहुत हमारे लिए ही खतरा है। इधर हम देखते हैं कैसे संदूक को उधर रख दिया, लोग अपने अपने घर चले गए, सारे इस्राएल में डर छा गया। क्यों? एक उज्जा जिसके घर में इतने सालों ये संदूक था, इस उज्जा को हे प्रभु तूने क्यों मारा? क्योंकि उज्जा संदूक घर में रहते रहते एक परिचय हो गया है, हाथ बढ़ाया। ध्यान रखें, हमें भी कई परमेश्वर से चलते चलते थोड़ा ज्यादा परिचय तो नहीं हो रहा। परिचय का मतलब मैं चाहूंगा नौजवान अच्छी तरह समझने कि हम कहीं आत्मिक जीवन को हल्का तो नहीं ले रहे। सब कुछ ठीक है बोलते हुए हल्का तो नहीं ले रहे। उस दृश्य को देखें, अबीनादाब की सोच क्या है, अहियो क्या सोच रहा है। मेरा भाई उज्जा मर गया। परमेश्वर का क्रोध, प्रभु का आगमन नजदीक है। इसलिए मैंने और आपने ध्यान रखना, परमेश्वर के सिद्धांतों से दाएं बाएं ना हटें। जब पहले बोला कंधे पर उठाना, तो कंधे पर ही उठाना। बैलगाड़ी की जरूरत नहीं। हमारे आधुनिक तरीके परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर के तरीके बदलते नहीं। इसलिए नौजवान भाई और बहन, मेरा आपसे विनती है कि हम जो भी करते हैं ध्यान रखें, इस वचन में जैसे लिखा है वैसे ही उसका अनुसरण करें। आगे 12 से हम पढ़ते हैं, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। अब जब दाऊद के पास ये खबर मिली कि ओबेद एदोम का घर आशीष पाया है, उससे दाऊद को मालूम चल गया परमेश्वर को हमसे क्रोध नहीं है। परमेश्वर को क्रोध नहीं, ओबेद एदोम का घर आशीष पाया है। योसेफस जो इतिहास लिखने वाला, वो कहता है ओबेद एदोम एक लेवी गरीब था, लेकिन जब से संदूक उसके घर में आया बहुतायत में उसे आशीष मिली। दाऊद अब संदूक को लेकर अब दाऊदपुर लेकर आया, और तब जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, अब बदलाव आ गया। अब बैलगाड़ी पर नहीं, समझ में आ गई गलती किधर है। अब बैलगाड़ी नहीं, परमेश्वर के संदूक को कंधे पर उठाना है। कोई जानवर खींच कर ले जाने वाली चीज नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। जब 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब दाऊद का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर
दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसके समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश का एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। इधर और उसके बाद 20 से पढ़ रहे हैं। तब दाऊद अपने घरानों को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों को तूने चर्चा की वे भी मेरा आराधना आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। इधर कुछ घटनाएं हैं। अब दाऊद संदूक के आगे आगे नाच रहा है। आज बहुत से लोग इसी बात को लेकर वो भी आराधना के जगह में नाचते हैं। मैं चाहूंगा परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात करे, खास करके नौजवान भाई। ये नाचने गाने के जगहों में बुजुर्ग नहीं जाते हैं, ज्यादातर नौजवान आकर्षित होकर जा रहे हैं। उनको उधर आकर्षण कौन सी बात कर रहा है? उधर का वचन नहीं, उधर का नाचना और गाना। अगर आप भी कहीं उधर आकर्षित हो रहे हैं, मैं प्रभु के नाम में आपको चौकस करना चाहूंगा, वहां से बचकर निकल जाए कि वो आराधना का जगह नहीं है। उन जगहों में लोग ये नाच रंग देखकर आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए वो वचन से सबूत क्या ले रहे हैं? दाऊद नाचा। इधर दाऊद का नाचना क्यों? कुछ ही महीने पहले दाऊद क्या बोला था कि ये परमेश्वर का संदूक, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? डर गया। क्यों? उज्जा को जान से मारा। अब जब संदूक को कंधे पर उठा रहे हैं, 6 कदम चलते थे, बलि चढ़ती थी और उसके बाद दाऊद नाच रहा है और अपने आप को क्या किया है? अपना एफोद, अपना राजा का वो वस्त्र, जय जयकार करते हुए वो उनके दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। इधर तन मन से नाचने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचा कर रहा है। और वो अपने आप को इतना तक नीचा किया कि उसकी पत्नी मीकल भी उसको देखकर, उसको दूसरी नजर से देखकर बोलने लगी, तू अपने आप को दूसरों के सामने कैसा नीचा किया। जरा सुनकर तो देखिए मीकल क्या बोल रही है उसको। आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। यानी किस हिसाब से वो बात कर रही है, कैसे नीच नजर से दाऊद को देख रही है, क्योंकि दाऊद का नाचने का ढंग अपने आप को इतना नीचा किया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। प्यारे अजीजों, क्या
आज लोगों को डर नहीं आता जब परमेश्वर की उपस्थिति में बल्ले बल्ले करते हैं। उसमें से कब कौन मरकर नीचे गिरेगा मालूम नहीं। अगर उज्जा की तरह एक नाचने वाला गिरकर मर गया, वो आराधना का जगह तो हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। फिर कभी भी नाचने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्लास को कोई नाचने वाला सुन रहा है, कोई वर्शिप लीडर सुन रहा है, मैं प्रभु के नाम पर आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को नाच रंग का जगह ना बनाए। दाऊद जब नाच रहा है, अपने आप को कितना नीचे किया है, अपने आप को कितना नम्र किया है, क्योंकि मैं किधर था, किधर प्रभु लेकर आया। कितने आनंद के साथ प्रभु के सामने अपने आप को नीचा कर रहा है। प्यारे अजीजों, ये हमारे लिए सबक है कि सबसे पहले हमने ध्यान रखना, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। सदियां बीत जाएंगी, युग बीत जाते हैं, इंसान बदल जाता है, परमेश्वर का तरीका कभी नहीं बदलेगा। ये वचन क्यों दिया? ताकि जैसे लिखा है मैंने और आपने वैसे ही चलना है। इसमें अपना दिमाग लगाकर थोड़ा सा भी दाएं या बाएं हटने का हम किसी को अनुमति नहीं है। इसलिए मैं जो भी करता हूं, प्यारे नौजवान, हमने अपने आप को जांचना है। हे प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या ये आपके वचन के अनुसार है? लोगों की सलाह लेकर आप करोगे, बाद में आपके लिए भारी पड़ेगा। बहुत से लोग अपने सलाह लेकर आते हैं। कल आपकी शादी हो, या कल आपके घर में किसी का मौत हो, या कोई भी बात हो, नया घर बनाया उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं। ध्यान रखें, अपने दैनिक जीवन में कोई भी बात हो, एक ही बात का ध्यान रखना, क्या जो भी मैं कर रहा हूं, क्या ये वचन अनुसार है? आपकी शादी है, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे, कर्तव्य आपका है, प्रभु मेरी शादी है, इसमें जो भी हो रहा है प्रभु क्या आपके वचन के अनुसार है? कहीं ऐसा ना हो आपके रिश्तेदार, आपके बाकी लोग सब खुश हो गए, वो खुश होकर शाम को चले गए, कुछ दिन के बाद आपके ऊपर सजा गिरा, क्योंकि आप वचन जानते हैं, आपने परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता नहीं दी, आपने अपने रिश्तेदारों को खुश करने का सोच लिया। सो मैं आपसे विनती करूंगा, हम नौजवानों ने, हम हर एक नौजवानों ने, हमारे अंदर वो जलन होना है, वो जलन होना है कि मैं जो भी करूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार करूंगा। अब दाऊद को हम देखते हैं प्रभु के सामने नाचने का मतलब कैसे अपने आप को नम्र कर रहा है। वैसे ही हम भी, ये नहीं कि आज हम प्रभु के चरणों में खड़े हो जाए, गाना गाए, ढोल बजेगा तो हम नाच रहे हैं, नहीं, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं। दाऊद किधर नाच रहा है? महल के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, गली में जब सब लोग वो जब संदूक लेकर जा रहा, उस परमेश्वर के सामने, सारी दुनिया के सामने अपने आप को नम्र कर रहा है। इसी प्रकार प्यारे अजीजों, मैंने और आपने भी अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करना है, ताकि दूसरों ने भी हमारे जीवन को देखकर समझना है कि मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में कितना प्राथमिकता देते हैं। अब यही भजन संगीता, यही जब संदूक लेकर जाया जा रहा था, तब अब उसके साथ कुछ आयतें भी पढ़ूंगा। यशायाह 1:12 जरा हम पढ़ें। यशायाह की भविष्यवाणी, उसका पहला अध्याय, उसका 12वां आयत। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों के
आंगनों को पांव से रौंदो। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तुम जब अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, यानी जब तुम मेरी उपस्थिति में आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांवों से रौंदो? उसका मतलब हम जब अपनी मर्जी करते हैं, जब हम लोगों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हम परमेश्वर के आंगनों को रौंद रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? अब हम अपनी मर्जी करेंगे। इच्छा सही है, लेकिन तरीका कौन सा है? मैंने कौन सा तरीका अपनाया है? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का है? इब्रानी 8:5 निकालें। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय, उसका 5वां वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा जब मिलाप वाला तंबू बनाया, चेतावनी दी गई थी। उसके लिए निर्गमन 25:40 आप पढ़ सकते हैं। जैसे कहा गया है वैसे ही करना है। उसके साथ साथ निर्गमन 23:1 मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 23:1, झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। दोबारा पढ़ रहा हूं, झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। बोलने का मतलब, दुष्ट का साथ ना देने का मतलब, दुनिया के तौर तरीकों को मत अपनाएं। दुनिया के तौर तरीके मत अपनाएं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के सब काम पवित्रताई से होना है। उसके साथ साथ 1 कुरिन्थी 4वां अध्याय, उसका 2 वचन, 1 कुरिन्थी 4 उसका 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 4 अध्याय उसका 2 वचन। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं 1 से। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। परमेश्वर हमसे सिर्फ विश्वास योग्यता चाहता है। विश्वास योग्यता का मतलब क्या है? जैसे कहा वैसे करना। दोबारा मैं कह रहा हूं, परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता चाहता है। जैसे कहा वैसे ही करना है। हम जब प्रभु के सामने खड़े होंगे, नौजवान, एक शब्द सिर्फ सुनना है, मेरा विश्वास योग्य दास, मेरा विश्वास योग्य दासी। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या मैं विश्वास योग्य हूं? मैं जो भी करता हूं, क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार है? प्रभु के वचन के अनुसार है? हमारा कर्तव्य आपको समझाना है। दाऊद की इच्छा अच्छी थी, उज़ा की इच्छा अच्छी थी, लेकिन तरीका गलत था। परमेश्वर ने उस तरीके को अपनाया नहीं। मंदिर संदूक जाने का वो सफर रोक दिया। उज़ा की लाश, वो लाश को देखकर आपको क्या समझ में आता है? कैसे मर गया? परमेश्वर ने मारा। क्यों मारा? संदूक गिर रहा था। क्या परमेश्वर के बोलने के बिना गिरेगा? परमेश्वर की अनुमति के बिना गिरेगा? कभी नहीं। परमेश्वर ने होने दिया। क्यों? ताकि आप समझ जाएं, आपका तरीका परमेश्वर को मंजूर नहीं है।
आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज नए नए तरीकाएं जब अपनाया जा रहा है, प्रभु आपके वचन को सामने रखते हुए हम जो भी करें वो आपके बताए हुए तरीके से करने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, आपकी आशीष हम एक एक नौजवान पर हो। हमारा जीवन आपके नाम के महिमा के लिए ही हो सके। हमें जो भी देखे मसीह यीशु को ही देखे। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। खास करके इस समय हम प्रियंका के माँ और प्रियंका के बड़े भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी तसल्ली हो। भाई रचित के माँ बाप के लिए और भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी तसल्ली हो। प्रभु, हम सबके जीवन में आपकी आशीष हो। प्रभु, आप जो हमें समय देते हैं उसको कीमत को समझकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम सबको सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारानाथा।